Assalamualaikum K4, I hope you all are fine. Today our maths lecture नंबर 15 है और आज हम जो हम लोगों ने जितना सिलेबस हमने कवर किया है उसको हम रिवाइज करेंगे। लास्ट हमने अपने लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन तक रिवाइज किया था। आज हम उससे ऑनवर्ड जो है अपने टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। आज हम पहले मल्टीप्लिकेशन को रिवाइज करेंगे कि हमने मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक में कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमने की थी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन किया था 631 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 631 को हमने ऊपर रखा, 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ऊपर कैरी हो गया, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, राइट। नेक्स्ट था हमारे पास 41 मल्टीप्लाई बाय 35। इसी तरह हमने इनको वर्टिकली लिख के इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 15085। ऑनवर्ड हमारे पास जितने क्वेश्चंस थे वो हमने इसी प्रोसीजर से हम लोगों ने इसी मेथड से किए थे। ये देखें 8046 मल्टीप्लाई बाय 678, 7601 मल्टीप्लाई बाय 546। इसी मेथड से आपने इनको बार बार जो है इन क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। इसकी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी। अ शॉपकीपर सोल्ड 34,523 मीटर क्लॉथ इन अ वीक, कि एक शॉपकीपर ने 34,523 मीटर क्लॉथ जो है वो एक हफ्ते में बेचा। तो हाउ मच क्लॉथ विल ही सेल इन 21 वीक्स, तो वो 21 वीक्स में कितने कपड़ा जो है वो बेचेगा। सो क्लॉथ सोल्ड इन अ वीक, दिस क्लॉथ सोल्ड इन 21 वीक्स वो हमें नहीं मालूम था, तो उसको फाइंड आउट करना है। तो हमने 34,523 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 7,24,983 मीटर। वो जो था उसने ये कपड़ा 21 वीक्स में सेलिंग की थी, इसको बेचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, लियाकत अर्न्स रुपीज 11,045 इन अ डे, फाइंड हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 365 डेज। के लियाकत ने एक दिन में इतने पैसे कमाता था, तो वो 365 डेज में कितने पैसे कमाता था। स्टेटमेंट हमने बनाई, लियाकत अर्न्स मनी इन अ डे, दिस ही अर्न्स इन 365 डेज, वी डोंट नो, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 365 डेज में वो कितने पैसे जो था वो कमाता था। So we multiply 11,045 with 365 and we get the answer 4,31,425 रुपीज़ जो था वो लियाकत जो था 365 डेज में उसने कमाए थे। 365 डेज होते हैं एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो एक साल में उसने 4,31,425 रुपीज़ जो थे वो कमाए थे। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट था हमारे पास, हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 2 ईयर्स, कि वो 2 साल में कितने पैसे कमा सकता था। 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर। 365 डेज की वैल्यू हमने निकाली थी, अब हम उसी वैल्यू को 2 ईयर्स के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4,31,425 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8,62,850 रुपीज़ जो है वो 2 साल में उसने कमाए थे। इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको होम टास्क भी दिया था। 41,175 मल्टीप्लाई बाय 80, 79,762 मल्टीप्लाई बाय 15, 63,506 मल्टीप्लाई बाय 303 और 11,098 मल्टीप्लाई बाय 237। और वर्ड प्रॉब्लम थी, इन अ फैक्ट्री 20,124 नोटबुक्स वर प्रिंटेड इन अ डे, कि एक फैक्ट्री थी उसमें 20,134 बुक्स जो थी वो एक दिन में प्रिंट होती थी। तो हाउ मैनी बुक्स विल बी प्रिंटेड इन 210 डेज, आपने बताना था कि 210 डेज में कितनी बुक्स जो हैं वो प्रिंट आउट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम थी, ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप गिव रुपीज 34,156 फॉर अ टूर ऑफ नारान एंड कगान। If there are 345 members of the group, then how much money will the group collect all together? ये वर्ड प्रॉब्लम भी मैंने आपको होम टास्क में दी थी। काइंडली इस काम की आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें जो आपको करवाया गया है लेक्चर्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिवीजन हमने की थी, इसके अकॉर्डिंग हमने डिवीजन सम्स किए थे, वर्ड प्रॉब्लम्स थी और हमने इसका होम टास्क किया था। मैं आपको इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम लोगों ने एक्सरसाइज में क्या क्या मतलब कि क्या काम इसमें हमने डिवीजन के अकॉर्डिंग किया था। ये हमारी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन था 3 डिवाइडेड बाय 585।
सो वी डिवाइड 300 विथ 585। 585 को हमने अंदर रखा और 3 पे हमने डिवाइड कर दिया। 3 1 बाहर 5, बाहर 3 है अंदर 5 है, हम सिंगल वैल्यू लेंगे। सो 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 माइनस किए तो 2 आ गया। इधर से हमने 8 को नीचे उतारा तो हमारे पास 28 आ गया। 3 के टेबल में 28 नहीं आता, इसलिए हम इससे छोटी वैल्यू या लेके आएंगे। सो 3 9 ज़ा 27 आ गया। 8 में से 7 माइनस किया 1, और यहाँ से हमने नीचे 5 उतार लिया तो 15। 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है? 3 5 ज़ा 15। सो द आंसर इज 195। इसी के अकॉर्डिंग हमने आगे भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, जैसे 1816 डिवाइडेड बाय 4। सो हमने 1816 को अंदर रखा और 4 पे हमने डिवाइड कर दिया। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, इसलिए हमने इससे छोटी वैल्यू ली। 4 4 ज़ा 16। 8 में से 6 माइनस किया 2, ये 1 हमने नीचे उतार दिया तो 4 5 ज़ा 20। 1 में से 0 माइनस किया 1 और 6 नीचे आ गया। 16 4 के टेबल में 16 4 4 ज़ार होता है तो 4 4 ज़ा 16 आ गया। सो द आंसर इज 454। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 था 42 डिवाइड बाय 6972। क्वेश्चन नंबर 4 था 22 डिवाइड बाय 7546। क्वेश्चन नंबर 5 था 23 डिवाइड बाय 9568। अब हमने डिवीजन सम्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी की थी। पहली वर्ड प्रॉब्लम है, इन 45 रिलीफ कैंप्स 2244 ब्लैंकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मैनी ब्लैंकेट्स डिड ईच कैंप गेट। कि एक 45 रिलीफ कैंप्स थे, उसमें 2244 ब्लैंकेट्स आए, तो हमने बताना है कि हर कैंप को कितने ब्लैंकेट जो थे मिले थे। टोटल कैंप्स कितने थे? 45। टोटल ब्लैंकेट्स कितने थे? 2244। तो ब्लैंकेट्स ईच कैंप गेट, हमने बताना है कि हर कैंप को कितने ब्लैंकेट्स मिले। तो हमने क्या किया? 2244 को डिवाइड कर दिया 45 के साथ। ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम थी। इन इफ 1107 chairs are placed in 27 rows, then how many chairs will be there in a row? रोज कितनी थी? 27। टोटल चेयर्स कितने थे? 1107 चेयर्स इन ईच रो कितनी थी, उसको हमने डिवाइड कर दिया। 1107 को 27 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 41 आ गया। तो 41 चेयर्स जो थी वो ईच रो में थी हमारे पास। इसी तरह 7 bought 10 washing machines for 78,950 and oven for rupees 21,550. How much money did he spend all together? कि उसने टोटल कितने पैसे जो थे वो दोनों पे खर्च किए थे। तो मशीन्स कितने की आई थी उसकी अमाउंट लिख दी, ओवन कितने के आए थे उसकी अमाउंट लिख दी। टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमने दोनों को प्लस कर दिया। तो ही स्पेंड 1,05,000 रुपीज़ ऑन बोथ थिंग्स, कि 1,00,000 और 500 रुपया जो था उसने दोनों चीज़ों उतने पैसों में जो थी वो खरीदी थी। पार्ट बी है इसी क्वेश्चन का कि हाउ मच मोर अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन देन एन ओवन, कि मशीन पे उसने कितने ज़्यादा पैसे खर्च किए थे बजाय ओवन के। तो मशीन्स की वैल्यू ये थी, ओवन की ये। हमने मोर अमाउंट फाइंड आउट करनी है। मोर अमाउंट फाउंड करने के लिए हमने उसको आपस में उनको माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 57,400। सो मोर अमाउंट ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन इज ₹57,400। इसी क्वेश्चन का पार्ट सी है हमारे पास, हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन अ वॉशिंग मशीन, कि एक वॉशिंग मशीन कितने की आई थी। तो 10 मशीन्स हमारे पास थी 78,950 की। 1 मशीन कॉस्ट हमें नहीं पता, तो हमने 10 को डिवाइड कर दिया 78,950 से। सो वी गेट द आंसर 7,895 के एक मशीन जो थी वो 7,895 रुपीज़ की आई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, इन 30 बैग्स 1350 kg राइस आर पैक्ड, फाइंड हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस आर इन 1 बैग। कि अगर 30 बैग्स में हमने इतने किलोग्राम राइस भेजे हैं, पैक किए हैं, तो 1 किलोग्राम ऑफ राइस कितने के होंगे। 30 बैग्स इज इक्वल टू 1350 ग्राम्स राइस, तो 1 बैग्स की कीमत हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 1350 को 30 पे डिवाइड कर देंगे। जब हमने 1350 को 30 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 45 किलोग्राम राइस आर इन 1 बैग, के 45 किलोग्राम्स जो राइस थे वो एक बैग में थे। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस विल बी पैक्ड इन 38 बैग्स, कि आपने बताना है कि 38 बैग्स में कितने राइस आते हैं। तो 1 बैग में 45 किलोग्राम्स थे, तो 38 बैग्स में कितने होंगे। तो
तो हमने 48 को 38 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 38 बैग्स में 1710 किलोग्राम राइस जो थे पैक थे। इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको होम टास्क भी दिया था, ये सम्स मैंने दिए थे कि आपने अपने घर में एज अ प्रैक्टिस आपने करने हैं, और प्लीज़ काइंडली आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको मैंने वर्ड प्रॉब्लम दी थी एज अ होम टास्क, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स डू प्रैक्टिस, प्लीज़ बार बार इन क्वेश्चंस की जो है वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मेजरमेंट में हमारा सबसे पहला टॉपिक था पहला टॉपिक क्या था, लेंथ में हम लोगों ने क्या बताया था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर्स होते हैं, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर होते हैं। आई रिपीट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर्स, ठीक है। और फिर उन्होंने आपको ये बताया था कि कन्वर्जन मेथड है कि हमने यूनिट्स ऑफ लेंथ को कैसे कन्वर्ट करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन तो ये आपको मैं बताती हूँ कि किलोमीटर्स को आपने मीटर्स में कैसे चेंज करना था। किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स है, तो 27 किलोमीटर्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हम 27 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 27,000 मीटर आ जाएगा। इसी तरह जब हमने किलोमीटर मीटर्स को मीटर में चेंज करना है, तो मीटर्स की वैल्यू को हम अलग रख लेंगे प्लस के साथ, और किलोमीटर की वैल्यू को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो वैल्यू जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर उस दोनों वैल्यूज़ को हम मीटर की प्लस करके हम उसका आंसर लिखेंगे। ये कन्वर्जन मेथड्स था लेंथ का यूनिट के कन्वर्ट करने का। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, टेक द करेक्ट यूनिट्स ऑफ लेंथ, कि इनमें से कौन कौन सी करेक्ट यूनिट ऑफ लेंथ है। पेंसिल सेंटीमीटर में थी, पेन जो थी वो भी सेंटीमीटर्स में थी, दिस हाउस इज मीटर, और दिस रोड इज इन किलोमीटर्स। छोटी चीज़ों को हम सेंटीमीटर में मैयर करते हैं, बड़ी चीज़ों को हम मीटर या किलोमीटर में करते हैं। सो अब हमने किया था कन्वर्ट दीज लेंथ्स ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, 12 किलोमीटर इंटू मीटर। तो एज वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर था, तो हमने 12 किलोमीटर को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 12,000 मीटर आ गया। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास बाकी क्वेश्चंस थे। 56 किलोमीटर 930 मीटर इंटू मीटर्स, तो 56 किलोमीटर 930 मीटर्स है। एज वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो 56 को हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 930 मीटर प्लस 930 मीटर एज इट इज़ आ गया। तो 56 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 56,000 मीटर प्लस 930 मीटर्स। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो मीटर में आ जाएगा। जब हमने उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 56,930 मीटर्स। इसी के अकॉर्डिंग हमने बाकी क्वेश्चंस भी किए थे। 800 मीटर टू सेंटीमीटर, 60 मीटर, 78 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करवाए हैं। इसी मेथड से आपने इन सब क्वेश्चंस को करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चंस करवाए थे 33.2 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर्स, 55 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग था सॉल्व द गिवन यूनिट्स ऑफ लेंथ, तो आपने इनको प्लस करना था। हमने 22 किलोमीटर प्लस 33 किलोमीटर्स लिखा, दोनों के यूनिट सेम थे, इनको हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास 55 किलोमीटर्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास था 88 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर 70 मीटर, तो हमने पहले दोनों के ऊपर यूनिट्स लिखे और फिर जो किलोमीटर की वैल्यूज थी उनको किलोमीटर के नीचे लिखा, जो मीटर की वैल्यूज थी उनको मीटर के नीचे लिख के हमने उनको ऐड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 94 किलोमीटर और 17 सेंटीमीटर। इसी के अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चंस जो थे वो किए थे इसी मेथड से। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट हमारे पास माइनस के सम्स थे, वो भी आपने ऐसे ही लिखते हैं कि उनके यूनिट्स ऊपर लिख के और देन किलोमीटर की वैल्यूज किलोमीटर के नीचे, मीटर की वैल्यूज मीटर के नीचे और देन उनका आंसर आपने निकालना है। ये देखिए हमने ऐसे ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो किए थे। नेक्स्ट इससे अकॉर्डिंग हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है ताहिर हैज 2 pieces of rope. The length of one piece is 38 meter 87 centimeter and length of the other piece is 61 meter 12 centimeter. What will be the total length? कि ताहिर के पास 2 pieces थे, 2 हिस्से थे, पीस थे रोप के, रस्सी के।
एक रस्सी की जो पीस था उसकी लेंथ जो थी वो 38 मीटर 81 सेंटीमीटर थी और दूसरी की थी 61 मीटर 12 सेंटीमीटर। हमने ये बताना है कि इनकी टोटल लेंथ कितनी थी। हमने स्टेटमेंट लिखी, लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ अदर पीस, टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी थी। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 99 मीटर एंड 99 सेंटीमीटर कि जो टोटल लेंथ थी दोनों की वो 99 मीटर और 99 सेंटीमीटर थी। इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, अहमद बाइज 140 सेंटीमीटर रिबन टू रैप द गिफ्ट बॉक्स, कन्वर्ट द लेंथ इनटू मिलीमीटर्स। कि अहमद ने 140 सेंटीमीटर का रिबन खरीदा कि गिफ्ट बॉक्स को रैप करना था, आपने इसकी लेंथ को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना था। ये देखें, टोटल रिबन 140 सेंटीमीटर, एज वी नो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 140 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1400 मिलीमीटर्स। इसी के अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस भी किए थे। ये देखें, ये वर्ड प्रॉब्लम थी जो हमने ये इसी के अकॉर्डिंग था। कमाल कवर्स डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर 712 मीटर्स टू गो फ्रॉम स्कूल टू होम। ही कवर्स डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर 216 मीटर्स टू गो फ्रॉम होम टू मस्जिद। फर्स्ट उसका पार्ट था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस। हमने इसका डिफरेंस फाइंड आउट किया था। ये देखिए, हमने पहले इसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, इसको माइनस करके नेक्स्ट उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कन्वर्ट द डिफरेंस इनटू मीटर्स, और फिर हमने उस डिफरेंस जो हमने निकाला था उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। इसके अकॉर्डिंग आपका ये होम टास्क था, सॉल्व द गिवन यूनिट्स ऑफ लेंथ। इनको आपने प्लस और माइनस में करना था, हॉरिजॉन्टली लिखे हुए थे, मैंने आपको कहा था कि आपने वर्टिकली लिख के इनको आपने माइनस करना है। और इसी के अकॉर्डिंग ये आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई थी। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये वर्ड प्रॉब्लम थी, द लेंथ ऑफ अहमद रूम इज दिस एंड द सिस्टर्न रूम इज दिस, ठीक है, 4 मीटर एंड 44 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द टोटल लेंथ बोथ रूम, एंड द टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी थी, हमने इनको प्लस करना था। और फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ बोथ रूम्स, और आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना था कि इनके डिफरेंस में लेंथ में कितना है, तो आपने इसको माइनस करना था। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट का टॉपिक है, उसमें पहले हमने लेंथ पढ़ा था, अब हमने उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक मेजरमेंट का पढ़ा था वो मैथ था। तो मैथ में उन्होंने हम लोगों को बताया था कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं और 1 ग्राम्स इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम्स होते हैं। तो हम ग्राम्स को जो है वो लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, किलोग्राम को हम हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, और मिलीग्राम को हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए मेजर करते हैं, जैसे ग्रेन हो गया, वीट हो गया और मेडिसिन्स होगा, उनको हम मिलीग्राम में कन्वर्ट मतलब हम मेजर करते हैं। हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं कि उसमें हमने क्या काम किया था। इसमें हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मास किया था कि हमने यूनिट्स ऑफ मास को कैसे कन्वर्ट करना है, किलोग्राम्स को ग्राम्स में करना है। सपोज उन्होंने हमें आपको एग्जांपल दी हुई थी कि उन्होंने आपको दिया हुआ है ब्रेन की जो मास है वो 1.5 kg, आपने इसको ग्राम्स में चेंज करना है, किलोग्राम्स में दिया था। तो हम जानते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 1.5 kg को 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स किया। ये पॉइंट में था, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमने इसको 10 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 0 0 से कटिंग हो गई, तो हमारे पास 15 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1500 ग्राम्स था। ये था हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मास था। एक्सरसाइज देखते हैं कि हमने एक्सरसाइज में क्या किया था। अब हमने कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मास, हमने 65 kg को ग्राम्स में चेंज किया। एज वी नो कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं, सो 65 kg था तो 65 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 65,000 ग्राम्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास था 23 ग्राम्स 139 ग्राम्स इंटू ग्राम्स, तो 23 ग्राम्स को 139 ग्राम्स में हमने चेंज करना था। 139 तो ऑलरेडी ग्राम्स में था, तो 23 kg को हमने ग्राम्स में चेंज करना था, तो 23 kg को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 139 ग्राम्स प्लस एज इट इज़ आ गया। 23 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 23,000 आ गया। 23,000 में हमने 139 को प्लस किया तो हमारे पास 23,139 ग्राम्स आ गया। और इसी मेथड से हमने देखें ये सारे क्वेश्चंस जो थे ना वो हम लोगों ने किए थे। काइंडली आप इन क्वेश्चंस की बार बार जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की थी।
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ये उन्होंने रूल हमें बताया था कि जो केजी की वैल्यू है उसको केजी के नीचे रख के हमने प्लस करना है, जो ग्राम्स की वैल्यू उनको ग्राम्स के नीचे रख के आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारे पास था 36 kg प्लस 76 kg, तो दोनों वैल्यूज़ केजीज़ की थी, हमने उनको जो है वो प्लस किया तो हमारे पास 112 kg आ गया। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये सारे सम्स बाकी भी किए थे। सेकंड था 18 kg प्लस 17 kg प्लस 7 ग्राम्स था। केजी यूनिट्स हमने लहदा रखे केजी और ग्राम्स को, और फिर हमने उनको प्लस किया। ये देखें हमने ये सारे सम्स किए थे। उसके बाद ये नीचे माइनस के सम्स आ गए। माइनस के सम्स को भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया है जैसे हमने प्लस के सम्स को सॉल्व किया था। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। इसकी वर्ड प्रॉब्लम पहली थी उस्मान हैज़ 2 फिश इन अ जार, के उस्मान के पास 2 फिश थी एक जार में। द मास ऑफ 1 फिश इज़ 29 ग्राम्स। जो एक फिश थी उसका मास जो था वो 29 ग्राम्स 20 मिलीग्राम्स था, और जो सेकंड फिश थी उसका 20 ग्राम्स और 14 मिलीग्राम्स था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द 2 फिशेज इन मिलीग्राम्स? आपने दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना था मिलीग्राम्स में। सबसे पहले हमने मास ऑफ 1 फिश लिया 29 ग्राम्स 20 मिलीग्राम्स। उसके बाद 1 ग्राम्स हमें पता है 1000 मिलीग्राम्स के होते हैं, तो हमने इसको चेंज किया 29 ग्राम्स को और 20 मिलीग्राम्स। 20 तो मिलीग्राम्स में था, तो 29 ग्राम्स को हमने मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना था। तो हमने 29 को 1000 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 29,000 आ गया, और प्लस 20 मिलीग्राम्स एज इट इज़ आ गया। तो 29,000 को हमने 20 में प्लस किया तो हमारे पास 29,020 मिलीग्राम्स आ गया। नेक्स्ट था मास ऑफ सेकेंड फिश फाइंड आउट करनी थी। सेम वैसे ही मेथड से हमने करना था। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है, तो 20 ग्राम्स 14 मिलीग्राम्स को हमने मिलीग्राम्स में चेंज किया तो हमारे पास आ गया 2014 मिलीग्राम्स। अब हमने इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना था, तो हमने दोनों मिलीग्राम्स वैल्यूज़ को माइनस किया तो हमारे पास 9006 मिलीग्राम इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 फिश। उन दोनों फिश का जो मिलीग्राम डिफरेंस था वो ये था कि 9006 ग्राम्स का मास का उनका डिफरेंस था आपस में। इसी के अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया था, अ शॉपकीपर सेल्स 49 ग्राम्स केजी और 208 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 65 kg 750 ग्राम्स ऑफ फ्लोर, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड फ्लोर इन ग्राम्स। और इसी तरह फिर हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पहले हमने शुगर का मास निकाला को ग्राम्स में निकाला, फिर हमने मास ऑफ फ्लोर को ये देखें हमने निकाला सेम वही मेथड से। हमने उसकी टोटल क्वांटिटी जो थी वो ग्राम्स में निकाली। पहले हमने उनकी दोनों वैल्यूज़ को ग्राम्स में चेंज किया और फिर उन दोनों को प्लस करके उनकी टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड फ्लोर हमने निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ ऐसे ही था। हमने डिफरेंस निकालना था उनके मैसेज का, तो डिफरेंस निकालने के लिए हमने देखे उनको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 22 kg एंड 640 ग्राम्स। इनके मैसेज का जो था वो डिफरेंस था। और नेक्स्ट उन्होंने हमसे पार्ट में पूछा था कन्वर्ट द डिफरेंस इन देयर मैसेज इनटू ग्राम्स, कि जो डिफरेंस उनका मैस का हमने निकाला था उसको हमने ग्राम्स में चेंज करना है। तो ये देखिए उसी हमने सेम वैसे ही प्रोसीजर से मेथड से हमने उसका जो डिफरेंस था उसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह मैंने आपको होम टास्क दिया था, ये आपने डिवाइड के सम्स करने थे, प्लस के सम्स करने थे कॉपी पे। और फिर मैंने आपको टेबल ऑफ 11 एंड 10 एंड 11 होम टास्क में दिया था कि आपने ये करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेबल ऑफ 12 एंड 13 किया था कि 12 और 13 का टेबल ही देखिए आपने लिखना है और उसके बाद आपने इसको याद करना है सारा। 12 zeros are 0, 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 14 एंड ऑनवर्ड 10 तक आपने ये सारा टेबल जो है वो लिखना भी था और याद भी करना था। इसी तरह 13 zeros are 0, 13 ones are 13, 13 twos are 26, 13 threes are 39, 13 fours are 52 और ऑनवर्ड 10 तक आपने ये टेबल 12 और 13 का लिखना था और याद भी करना था। नेक्स्ट टॉपिक था मेजरमेंट। मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक था हमारे पास कैपेसिटी। पहले हमने इसके टॉपिक पढ़े थे लेंथ एंड मास,
उसका हमने कन्वर्जन मेथड ऑफ यूनिट पढ़ा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और वर्ड प्रॉब्लम्स की थी। अब हमारा कैपेसिटी था, और कैपेसिटी का ये था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर्स होते हैं, कि लीटर्स को जब हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। अगर आप सबको ये कन्वर्जन मेथड के ये रूल्स अगर याद रहेंगे तो आप क्वेश्चंस बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा था कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कैपेसिटीज। 9 लीटर इंटू मिलीलीटर था। एज वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स होता है। सो 9 लीटर को हमने 1000 मिलीलीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 9000 मिलीलीटर आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट था 74 लीटर्स को हमने कन्वर्ट किया, 74 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 74,000 मिलीलीटर्स आ गया। अब 1.6 लीटर था, उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो पॉइंट को हटा के हमने नीचे उसको 10 से डिवाइड किया, 0 से कट हो गया तो 16 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 मिलीलीटर जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने किया था कि कैपेसिटी ऑफ ऑयल टैंकर है 98 लीटर, हमने इसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना था। हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो 98 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 98,000 मिलीलीटर जो थी वो उसकी ऑयल टैंकर की कैपेसिटी थी। इसी तरह हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, इसमें भी हमने लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना था, तो हमने उसी मेथड से किया है। नेक्स्ट आपके पास ये एडिशन सम्स आ गए हैं। आपने मिलीलीटर्स और लीटर्स को करना था, आपने यूनिट्स को वैसे ही अलग-अलग लिख के लीटर्स की वैल्यू लीटर्स के नीचे और मिलीलीटर्स की वैल्यू मिलीलीटर्स के नीचे लिख के उनको ऐड करके आंसर लिखना है। ये देखिए ये सारे सम्स हम लोगों ने किए हैं। इसी तरह ये सारे माइनस के सम्स भी हम लोगों ने किए हैं। जिस मेथड से हमने प्लस के किए हैं वैसे ही हम लोगों ने माइनस के भी करने थे। प्रॉब्लम आ जाती है इसके अकॉर्डिंग, क्या शॉपकीपर सेल 72.8 लीटर मिल्क ऑन सैटरडे एंड 92.6 लीटर मिल्क ऑन संडे, ऑन विच डे डज ही सेल लेस मिल्क एंड हाउ मच, गिव योर आंसर इन मिलीलीटर्स। के सैटरडे में वो 72.8 लीटर्स मिल्क बेचता है और संडे में 92.6। आपने पहले बताना है कि वो किस दिन ज़्यादा कम मिल्क बेचता है और कितना कम मिल्क बेचता है, उसको आपने मिलीलीटर्स में बताना था। तो मिल्क सेल ऑन सैटरडे इतना था, सेल ऑन संडे इतना था, तो कौन से दिन में कम था? सैटरडे में। तो हम क्या लिखेंगे? ही सेल लेस मिल्क ऑन सैटरडे। अब उन्होंने पूछा था हाउ मच ही सेल लेस मिल्क, तो कितना वो कम बेचता है। तो हमने क्या किया था कि जो संडे को वो बेचता है उसको हमने सैटरडे की वैल्यू से माइनस कर दिया, तो 19.8 लीटर मिल्क जो है वो सैटरडे में वो लेस मिल्क जो है वो ऑन सैटरडे में वो सेल कम करता है। अब इसमें जो हमने वैल्यू निकाली है इसको हमने मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना था, तो 19.8 आया। एज वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, तो 19.8 था, उसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, 0 से कट गया तो 198 को 100 से हमने मल्टीप्लाई किया 100 मिलीलीटर से, तो 19,800 मिलीमीटर आपका मिलीलीटर आंसर आ गया। होम टास्क, ये इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का होम टास्क था जो मैंने आपको दिया था, जो आपने अपनी कॉपीज पे करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम थी कि ज़ारा हैज़ 2 कंटेनर्स, द कैपेसिटी ऑफ 1 कंटेनर इज 67 लीटर्स एंड 198 मिलीलीटर एंड द अदर इज 84 लीटर 300 मिलीलीटर्स। तो व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर? टोटल कैपेसिटी आपने निकाली थी कंटेनर्स की, तो टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग प्लस करते हैं। नेक्स्ट था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ बोथ कंटेनर्स, डिफरेंस फाइंड आउट करना था, तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग माइनस करते हैं। क्लास 4 ये आपका लेक्चर नंबर 15 था। इसमें मैंने आपको सारा जो काम अपने लेक्चर्स में करवाया था उसकी रिवीजन करवाई है। काइंडली आप लोग अपना काम सारा कॉपीज पे चेक करें कि आपका कंप्लीट है कि नहीं है, और फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। थैंक यू।